जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्यारे भक्त जनों, रवि प्रदोष व्रत कथा। एक बार ऋषि समाज द्वारा सबर प्राणियों के हित में परम पवन भगीरथ के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी की परम शिष्या पुराण बेचता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखा सैनकादि के 8000 ऋषियों मुनि ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विधन ने ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गया। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, काली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारे उपलब्ध होगी? कृपाए हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सबर प्राणी पाप कर्म में रह कर वेद शास्त्रों की विमुख रहेगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सत्य कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की और सवाए परिरीत होगी, जिससे दुआचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी कहने लगे कि श्रेष्ठ मुनि और सैनकादि जी, आप धन्यवाद के पात्र है। आपके विचार सराहनीय है और आप वैष्णवों आदरणीय है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसलिए हे सैनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, सुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला व्रत होता है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था और उनमें प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिस समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे कि आहु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करो। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले स्नान करे, निराहार व्रत रहो, शिव जी का ध्यान करो, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करो। पूजा के बाद अर्ध के पुंड का त्रिपुंड तिलक धारण करे, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप और अक्षत से पूजा करे, शिव जी को ऋतु फल अर्पित करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाए और
समर्थ अनुसार दान दक्षिणा दे। इसके बाद मौन व्रत रखे। व्रती को सत्य बोलना है। इस व्रत में हवन आहुति भी देनी चाहिए। सैनकादि ऋषियों बोले, हे पूज्य वर, आपने यह बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगल प्रद और कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्ति हुआ। सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता है। उसकी पत्नी परदोष व्रत किया करती है और उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। मार्ग में उसे चोर ने घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता का गुप्त धन बतलाओ। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम अत्यंत दुखी दिन है, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बांधा है। बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाकर बांध दिया है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़ दो। बालक इतनी बात सुनकर वहां से जाने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोर की खोज कर रहे थे और वो बालक के पास आ गया। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गया और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दिया। उधर बालक की माँ शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को सपने आया कि यह बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव जल्द ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी बताई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। कृष्ण राधे राधे। मेरे प्यारे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे रविवार का व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती है। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नादि से निमृत होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती है। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा
करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती है। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं है। धीरे धीरे उसका घर धन धनाय से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देख कर उसकी पड़ोसिन ने उसे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वो अपनी पड़ोसिन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती है। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध देती है। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाई और उस दिन सवाए भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रात काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा ला कर खिलाया। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखी तो वो उसे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसिन की आंखें फट गई। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया माई को आस पास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां राख आई। सोने के गोबर से पड़ोसिन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती है और बुढ़िया माई के उठने के पहले पड़ोसिन उस गोबर को उठा कर ले जाती है। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी तूफान चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसिन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान बुढ़िया माई को भूखी प्यासी देख कर इस तरह प्रार्थना करते हुए देखे, उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माँ की गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा।
तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने परात उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माँ से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को उनकी इस दुष्ट करतूत के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धनाय से भर गया। राज भर में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोग की शारीरिक कष्ट भी दूर हो गया। अब आप सुने सूर्य उपासना। भगवान सूर्य परमात्मा नारायण के साक्षात प्रतीक है, इसलिए वो सूर्य नारायण कहलाते हैं। वैसे भी भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और समस्त चराचर प्राणियों के आधार है। इसलिए त्रिकाल संध्या में सूर्य रूप से भगवान नारायण की ही आराधना की जाती है। उनकी उपासना से तेज बल आहु और नेत्रा ज्योति की वृद्धि होती है। भगवान सूर्य का अवतार ही संसार के कल्याण के लिए है। वो नृत्य सभी को चेतनाता प्रदान करते हैं। चराचर जगत पर कृपा करना ही उनका स्वभाव है। अपने भक्तों और उपासकों पर तो उनकी विशेष प्रति रहती है। पंचों देवों उपासना में उनका विशिष्ट स्थान है। भगवान भास्कर समस्त बुराइयों को दूर कर कल्याण और मंडल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उनसे प्रार्थना की जाती है। शास्त्रों किरणों वाले दूरादशतामा भगवान सूर्य हमें अस्त से ताश की और अंधकार से प्रकाशी की और मृत्यु से अमरताओं की ओर ले जाते हैं। उनका अनुग्रह प्राप्त होने पर व्याकृत सताहु ही नहीं दीघर हो जाता है। उनकी उपासना से वृद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है। अंत कारण पवित्र हो जाता है और साधक भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्ति कर लेता है। वृद्धि के विलय के भगवान सविता ही है, इसलिए गायत्री मंत्र भगवान से शरद वृद्धि के लिए ही प्रार्थना की गई है। वैदिक मंत्रों के दृष्टि सभी ऋषि महर्षि दैत्यों उपासना के द्वारा ही हर्ष मेधा और अध्यात्म ज्ञान से संपन्न हुआ। भगवान सूर्य सौलभ उपासना ही प्रसन्न होकर भक्तों को अपनी महानियों कृपाओं का अवलंबन प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से ना जाने कितनों का उद्धार हुआ है, इसकी कोई गणना नहीं है। औपनिषदिक ऋषियों को भगवान सूर्य की कृपा प्राप्ति हुई। उपनिषदों में वर्णित मधु विद्या, ब्रह्मा विद्या, दाहर विद्या, ओपेकोलस विद्या आदि के पीछे भगवान सूर्य की उपासना ही है।
भगवान सूर्या को गुरु भी कहा जाता है। श्री हनुमान जी ने इन्हीं से शिक्षा ग्रहण की थी। इन्हीं की कृपा से महायोगी जनों, आज आप सुनेंगे सूर्य भगवान और ब्राह्मण की एक नई सुंदर कथा। एक ब्राह्मण था जो सो कर उठता है तो सूर्य भगवान को नाम वो सारा दिन जपता रहता है। ओम नमः सूर्य देवा, ओम नमः सूर्य देवा। वो सुबह से लेकर शाम तक सूर्य भगवान को ही वो नाम जपता रहता था। वो बूढ़ा ब्राह्मण देव का एक बेटा और बहू थी। ब्राह्मण देव मोटर और जौ का सतुआ बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब ब्राह्मण देव सतुआ खाते हैं तभी उनकी पैखाना लग जाता है। जब वो पैखाना में जाते हैं तो उनकी बहू झांकी पार कर देखती है कि उनकी कहीं पेट तो नहीं खराब हो गया सतुआ खाकर। जब बूढ़ा ब्राह्मण पैखाना से निकलते हैं तो बहू से कहते हैं कि बहू, जब मैं पैखाना जाता हूँ तभी न तू झांकी पार कर क्यों देखती हो? कहती है कि देखती हूँ कि कहीं आपका पेट तो नहीं खराब हो गया है। ब्राह्मण देव कहते कि अगर मेरा पेट खराब हो गया होगा तो तुम क्या करोगी? मेरा सेवा करोगी, मुझे दावा बीरो करोगी? बहू एक बात का उत्तर नहीं देती है, वो चुप रह जाती है। ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ब्राह्मण देव देखे। एक दिन अपना बेटा से कहते हैं कि देख गिरी, जब मैं पैखाना जाता हूँ तभी तेरा पत्नी वो झांकी पार कर देखती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। गिरी कहता है कि पिताजी आप क्यों नहीं डांटते हो? ब्राह्मण देव कहते हैं कि जब मैं डांटता हूँ तो वो नैहर जाने को बात करती है कि मैं नैहर चली जाऊंगी। एक दिन ब्राह्मण देव गुस्सा होकर वो जौ और मोटर का सतुआ और अचार, मुरई, पियाज का वो मोटरी बांध लेता है और घर से निकल पड़ते हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर सूर्य भगवान भी एक बूढ़ा के भेष धरते हैं और उनकी साथ साथ चलते हैं। भेष रूपी सूर्य भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव, इस मोटरी में क्या है? ब्राह्मण देव कहते हैं कि इस मोटरी में ओटर मोटर का सतुआ है, अचार, पियाज, मुरई है। मैं बेटी का घर जा रहा हूँ। भेष रूपी सूर्य भगवान फिर कहते हैं कि ब्राह्मण देव आप अपना घर पर रहकर क्यों नहीं सतुआ खाते हैं? ब्राह्मण देव कहते हैं कि जब मैं सतुआ खाता हूँ तब मुझे पैखाना लग जाता है। जब मैं पैखाना में जाता हूँ तो मेरी बहू झांकी पार कर देखती है। जब मैं उसे डांटती हूँ तो वो महके जाने के धमकी देने लगती है। जब मैं बुलाने जाता हूँ तो वो 4 चक्का एसी वाली गाड़ी मांगती है। मैं क्या करूँ? भेष रूपी सूर्य भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव, जब आप सोकर उठते हैं तो सूर्य भगवान को नाम इतना क्यों जपते हैं? ब्राह्मण देव कहते हैं कि वही तो एक मेरा सहारा है। उनकी नाम लेने से मेरा मन का शांति मिलता है, उसलिए मैं ओम नमः सूर्य देवा, ओम नमः सूर्य देवा का नाम जपता रहता हूँ, उससे मेरा शांति मिलता है। सूर्य भगवान उनकी कथन सुनकर जितना मुरई, अचार, पियाज लिया था वो सारे मुरई, पियाज, अचार को जेवरात में बदल दिया। जब ब्राह्मण देव अपना बेटी का घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बेटी उनकी स्वागत करती है। जब उस मोटरी को खोल कर देखती है तो उसमें तो ओटर मोटर का सतुआ है और उस सतुआ में इतना सारा सोना का जेवरात है।
बेटी उस जेवरात और मोहर को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण देव का बेटी तो बहुत गरीब थी। उस जेवरात के चलते उनकी बेटी का बहुत खुशी मिला। बेटी कहती है कि पिताजी, वो जो सतुआ में सारा सामान है, उस सामान को मैं क्या करूं? पिताजी कहते हैं कि बेटी, वो सब तुम रख लो, बच्चों लोग खाएगा। ब्राह्मण देव तो यही समझते थे कि उसमें तो सतुआ, अचार, मुरई, प्याज है, लेकिन ब्राह्मण देव को कहाँ पता कि सूर्या भगवान सारे अचार, मुरई, प्याज को वो जेवरात और मोहर में बदल दिया था। सूर्या भगवान भी जानते थे कि ब्राह्मण देव का बेटी बहुत गरीब है, इससे उनकी धन भी हो जाएगा, घर दुआर भी हो जाएगा और उनकी परिवार सुख जीवन बिताएगा। ब्राह्मण देव का बेटी उस मोहर को बेच कर अपना खूब सुंदर महल बनाती है, अपना घर में बहुत सारा धन दौलत भर लेती है और अपना पिताजी को बहुत आदर करती है, बहुत सत्कार करती है, सेवा करती है। ब्राह्मण देव का बेटी का एक बेटा और बेटी था, जो अपना नाना से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम, बहुत हंसी मजाक करते थे। एक दिन नाती और नातिन दोनों अपना नाना से कहते हैं कि नाना जी, आपका मोटरी में क्या था? वो कहते हैं कि बच्चों, ओटर मोटर का सतुआ था, आप खाते क्यों नहीं? नाना जी कहते हैं कि जब खाता हूँ तो मेरा पैखाना लग जाता है, मैं पैखाना में जाता हूँ तो बहू झांकी मार कर देखती है, जब उनको डांटती हूँ तो वो महके जाने का धमकी देती है, जब बुलाने जाता हूँ तो 4 चक्का एसी वाली गाड़ी मांगती है। उसलिए मैं वहाँ पर सतुआ नहीं खाता, यहाँ पर सतुआ का मोटरी और अचार, मुरई, प्याज सब लाया हूँ मोटरी बांध कर। एक दिन ब्राह्मण देव अपना बेटी से कहते हैं कि बेटी, सतुआ थोड़ा लाओ और मुरई, प्याज लाओ, अचार लाओ। अब बेटी कहती है कि पिताजी, आप जो सतुआ लाए थे तो सतुआ तो है, लेकिन आपका अचार, प्याज, मुरई वो सारा जेवरात में बदल गया है। अब तो ब्राह्मण देव सुनकर आश्चर्य हो गए, कहने लगे कि बेटी, ये तो सूर्या भगवान का कृपा है, ये तो सूर्या भगवान का कृपा है। ओम नमः सूर्या देवा, ओम नमः सूर्या देवा। अपना पिताजी के बात सुनकर उनकी बेटी हर रविवार के दिन गोबर माटी से घर लिपने लगी और लिप पोत कर हर रविवार का एक समय वो भोजन करने लगी और सूर्या भगवान को श्रद्धा भक्ति से पूजा करती थी, उन्हें अर्घ देती थी, उन्हें भोग लगाती थी और एक समय वो भोजन करके वो सो जाती थी। ये सब श्रद्धा भक्ति देखकर एक दिन सूर्या भगवान फिर से ब्राह्मण देव को सपने में दर्शन देते हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपको श्रद्धा भक्ति देखकर मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो आपका सतुआ के साथ अचार, प्याज, मुरई था, उसे मैं जेवर मोहर में बदल दिया था, क्योंकि आपका बेटी बहुत गरीब थी। आज उसी जेवरात के कारण आपका बेटी का सब दुख दूर हो गया है। ब्राह्मण देव हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सूर्या भगवान कहते हैं कि जब ब्राह्मण देव आप घर से निकले, आपके साथ मैं ही तो था, मैं ही तो आपके साथ बहुत दूर तक आया था। आपका मुंह से ओम नमः सूर्या देवा, ओम नमः सूर्या देवा, ये सुनकर आप पर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। उसलिए सारे अचार, मुरई, प्याज को सोना मोहर में बदल दिया। जब ब्राह्मण देव को आंख खुला तो वो देखते हैं कि भोर हो गया है। अपना बेटी से पूछते हैं कि बेटी, उस सतुआ का मोटरी में क्या क्या था? बेटी सब सच सच बात बता देती है कि पिताजी, उसमें तो सब जेवरात था, मोहर था।
कहते हैं कि बेटी ये तो सूर्य भगवान का कृपा था। वो तो साक्षात मेरे साथ साथ कुछ दूर तक आए थे। मेरे बेटे पतों के बारे में भी पूछा था, मैं सब बताया था। लेकिन मैं सूर्य देव को पहचान नहीं पाया कि वो मेरे साथ साक्षात सूर्य भगवान है। ब्राह्मण देव अपना बेटी का घर में सुख पूर्वक रहने लगे। खुशी खुशी से अपना नाती नातिन का साथ बिताने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे उस ब्राह्मण पर आप कृपा किया वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाला, हुंकार भरने वाला, सुनने वाला मेरे सारे भक्त जनों पर कृपा करना, उसका बाद मेरा ऊपर करना। राधे राधे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे शनिवार व्रत कथा। यह व्रत शनिदेव की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जब शनिदेव कृपित होते हैं तो सभी कार्यों बिंद उत्पन्न होने लगता है और प्रसन्न होने पर अपार सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। कलह क्लेश मानसिक तनाव शारीरिक बाधाओं का नाश होता है। परिजनों के व्यवहार में अनुकूलता आने लगती है। वृद्धि ठीक तरह से काम करने लगती है। इसके अलावा अधूरे काम पूरे होते हैं। बिगड़े काम सहज ही पूर्ण होकर घर में सुख शांति आती है। जो स्त्री पुरुष शनिवार का व्रत पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से धारण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर उन्हें अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शनि देव की पूजा अर्चना करने से वो सहज ही प्रसन्न होकर अपने भक्त की समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। राहु केतु के प्रकोप से भी उन्हें बचाते हैं। पूजन विधि विधान यूं तो यह व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आरंभ किया जा सकता है, लेकिन श्रवण मास के तीसरे शनिवार से आरंभ का ज्यादा महात्म्य बताया गया है। उसे 19 या 51 व्रतों को करने का विधान है। व्रत को धारण करने से पहले संकल्प करें कि इस दिन की तिथि, समय, स्थल आदि में मेरे सारे रोग के परिहार के लिए दृष्टि, उदर और पैर में आई हुई शनि की पीड़ा को मिटाने के लिए मैं शनि का पूजन करूंगा। व्रत निर्ध्यान रूप से संपन्न हो, उसके लिए गणपति का पूजन और कलश की स्थापना भी करूंगा। व्रत के दिन दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके काले रंग के वस्तु या बनियान धारण करे। भगवान शंकर, राहु और केतु के साथ शनि देव की पूजा करने की व्यवस्था करे। शनि देव की प्रसन्नता के लिए यदि निकट कोई शनि मंदिर हो तो वहाँ जरूर जाए, दर्शन करे, शनि शास्त्रों का पाठ करे और मस्तक पर काले तिलक लगाए, तरह तरह के काली वस्तुओं का दान करे। घर में हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इस व्रत में हनुमान जी महिमा का भी गुणगान कर सकते हैं। यदि घर में शनि देव की प्रतिमा या छाया चित्र रखते हैं तो वहाँ हनुमान जी का फोटो जरूर रखें। शनि देव का रंग काला है, इसलिए उनको काली वस्तु जैसे काला
तिल, सरसों का तेल, काली मूंग, उड़द, काले पुष्पा, काले वस्तु, लोहे का पतरा आदि विशेष प्रिय है। अतः उन्हें ये चीजें अर्पित करें। काले तिल के लड्डू और उड़द के आटे के लड्डू का भोग लगाए। इसी दिन पीपल के वृक्ष के तेल पूजन करने के बाद तने पर 7 बार सूत्र लपेट कर 7 परिक्रमा करे। फिर 7 बार नमस्कार करे। एक पात्र में जल लेकर उसमें कुछ काले तिल, 2 लवंग, कुछ पात्र में चीनी डालकर पीपल के वृक्ष की मूल में पश्चिम की तरफ मुख करके अर्घ दे। वृक्ष के पास ही तेल का एक दीपक जला कर राखे। फलों में केला और भोजन में उड़द की दाल और उसमें बने पदार्थों भोजन एक समय और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद करे। भोजन के पूर्व कुत्ते को रोटी देने का विधान है। व्रत के दिन 3 या 19 माला लेकर ओम प्रा प्री प्रो सन सनाए नाम मंत्र जपना चाहिए। संकल्प अंतिम व्रत के दिन सामी के वृक्ष की लकड़ी से एक छोटा सा हवन भी करे। यदि शनि की 2.5 या 7.5 चल रही है तो योग्य ब्राह्मण द्वारा शनि ग्रह मंत्र का 23,000 मंत्रों का जप अवश्य करो। बाद में यथाशक्ति तेल, छतरी, जल, काला कंबल, लोहा, सरसों, चमड़े के जूते, कुर्सी, तिल के लड्डू ब्राह्मणों को दान में दे। चींटिया को आटा खिलाए। शनि शास्त्रों का पाठ व्रत के दिन करना विशेष लाभप्रद माना गया है। भक्त